मैं बुखारी साहब अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, दिन फैमिली की मुलाकात का होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन के ऊपर सलमान सफदर साहब की बड़ी तवील मुलाकात हुई है। उन्होंने ये कहा कि मुझे कंप्लीट एक्सेस दिया गया, मैंने तफसील से बात की, रिपोर्ट वो कह रहे हैं वो कोर्ट में जमा कराएंगे। कुछ इत्मीनान हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, या फिर वो जो एक और राय सामने आई है कि इसका तो कोई फायदा नहीं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पे गए थे, तो क्या मतलब कोई अप्रिशिएट करने की बात नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यशवीन, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे आज सलमान सफदर साहब मिले, इससे कबल जो मुलाकात हमारी होती थी इमरान खान साहब से ट्यूसडे वाले दिन, फैमिली की और वकला की, 6 वकला की लिस्ट आती थी। ऑब्वियसली उसमें से ज़्यादातर हमारे वकील जो वही थे जो प्रोफेशनल भी थे और पॉलिटिकल भी थे, लाइक मी। जब मेरी बहुत मुलाकातें होती थी खान साहब से और फैमिली की भी, और ये अचानक सिलसिला सितंबर के बाद आपने देखा रुका। जो वो ऑर्डर हुआ था वो भी फुल बेंच का ऑर्डर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिसने फाइनलिटी अटेन की थी, जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट किसी भी सुपीरियर कोर्ट में नहीं गई थी। उसके बाद कंटेम्प्ट फाइल हुई, कंटेम्प्ट के बाद नई जुडिशरी आ गई, पंजाब से लाके यहाँ पर जो इंपोर्ट की गई और इम्पोज की गई, उनके पास हुआ, उनका फुल लार्जर बेंच बैठा और उन्होंने भी उसको तौसीक की कि जी ये बिल्कुल ठीक है कि थर्सडे को जो है उनके दोस्तों की मुलाकात और जो ट्यूसडे है ये मुलाकात होगी उनके फैमिली मेम्बर्स की, ब्लड रिलेशंस की एंड द कौंसल्स की। जुमेरात की मुलाकात तो 4 अक्टूबर 2024 के बाद आज तक नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद जो मुलाकात होती थी वो हम लोगों की अदरवाइज हो जाती थी क्योंकि ट्रायल चल रहा था। तो पिछले 3 महीने से ट्रायल को नहीं चला, क्योंकि मैं प्रिंसिपल कौंसल था उसमें, शामिल कुरैशी साहब का और खान साहब का, वो ख़त्म हो गई। देन उसके बाद 28 सितंबर को मेरी मुलाकात हुई थी, आखिरी 40 मिनट्स आपको याद हो। उसके बाद 4 नवंबर को उस्मा आपा की बहन की मुलाकात हुई और देन उसके बाद सलमान सफदर साहब की हुई। सो आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। अल्टीमेटली खान साहब से मुलाकात हुई, कम से कम हमें उनकी सेहत का तो पता चलेगा ना। आप ले आए, आपने सर्जरी करा दी बगैर उनके वारसों से साइन किए हुए, बगैर डॉक्यूमेंटेशन के, जो पता चला हमें कि कल अवेलेबल की गई हैं कि यार वहाँ पर गए हैं। वहाँ पर एक प्रोसेस होता है ना, आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वैसे कोई अपने तौर पे आप लोगों ने बाकी चीजें चल ठीक है, वो कह रहे हैं वो कोर्ट में लेकर जाएंगे, आपने उनकी सेहत के ऊपर कोई तफसीलात आपको नहीं? मैंने पता करने की कोशिश की थी अपने तौर पे, क्योंकि मेरा इलाका है, मेरा शहर है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। पिम्स हॉस्पिटल में हर चीज़ सील थी कि यार आपका कोई भी जब पेशेंट आता है, कोई भी आता है, चाहे जेल से आए या बाहर से आए, तो उसका आउटडोर टिकट होता है, उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर होती है, फिर उसका सारा स्केलेटन हर चीज़ उसकी ली जाती है, उसके बाद ब्लड प्रेशर एंड एवरीथिंग। देन उसके बाद उनको डायग्नोस्टिक क्या चीज़ डायग्नोज की गई है वो बताया जाता है, फिर ट्रीटमेंट की जाती है। ट्रीटमेंट करने के बाद उनको डिस्चार्ज स्लिप होती है, पूरी चीजें होती हैं जो मैंने फर्स्ट टाइम जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मैंने ये डिमांड की थी कि वो दें। नहीं, पर आप कह रहे डॉक्यूमेंटेशन दी गई है, फैमिली को दी गई है। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जो मेरे पास अभी तक इल्म आया कि जी कोई कोर्ट ने कहा कि जी प्रोवाइड करें। आई डोंट नो कि अभी हुआ या नहीं हुआ, अभी तक नहीं है, न्यूज़ पे चल रही थी, मैंने देखा जी। अब आ जाता हूँ सलमान सफदर साहब की मुलाकात पे, कम से कम मुझे ये तो पता चलेगा कि यार मेरा लीडर इमरान खान साहब की सेहत कैसी है। अभी तक कुछ खबर नहीं है इमरजेंसी में नहीं, मैंने आई ट्राई टू कॉल हिम बट वो हडियाला में, पता आपको नहीं होता वो, और वैसे भी अदरवाइज सुबह रिपोर्ट जमा होगी तो सबके सामने आ, उन्होंने वैसे डिटेल गुफ्तगू नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि उनकी सेहत अच्छी है। डेफिनेटली उनको फैमिली को बता देना चाहिए कि उनकी सेहत कैसी है जी, कम से कम इस हद तक। नो, ही डिड से दैट, ही सेड कि सेहत अच्छी है। खान साहब की बाकी तफसीलात में कोर्ट में जो है वो जमा कराऊंगा। मैं जरा नुमान साहब इसके अंदर एक चीज और बता दूं, क्योंकि मैं तो 2-2.5 साल से जा रहा था ना रेगुलरली साइफर केसेस में, कौंसल था सारा, वहां पर अंदर आप कहें जी कि बैरक में लेके जाएगा, दिखाएगा, चक्की में लेके जाएगा, वहां तो आज तक कभी अप्रोच ही नहीं। सिनेमा हॉल होता था उसको खत्म कर दिया। तो वैसे कहा था, ये तो पता चलेगा रिपोर्ट में। वहां पर खुद बैठी होती थी और हम कहते थे उनको, तो एक वो सीमेंट का जो चिप्स वाला होता है ना बेंच, वो बेंच होता था, उसके ऊपर हम बैठे होते थे, अंगूठियां हमारी उतार ली जाती थी। अगर तो सलमान साहब को पूरी रसाई नहीं दी गई और कल वो अपना केस नहीं प्रेजेंट कर सके सुप्रीम कोर्ट के आगे कि उनके अहकामात नहीं माने गए, तो ये फिर इट विल बी ऑन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इट विल बी ऑन यू पीपल। क्या आप लोगों को बताना चाहिए फिर, क्या अगर नहीं मिली है? वैसे उन्होंने कहा कि मुझे मुकम्मल एक्सेस दिया गया है। ऑब्वियसली अगर उन्होंने कहा है कि मुकम्मल एक्सेस दी गई है तो दी गई होगी फिर, लेकिन आई एम नॉट एबल टू इन अ पोजीशन टू से दिस कि वो दे दिया है, तो कल रिपोर्ट कराएंगे। ये तो मैं वो बात बता रहा हूं जो पिछले 3 सालों से मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं किसी और की बात तो नहीं कर रहा। एक्सेस क्या होती है? वहां पर बिठा दिया आपको दूर और आपका हाथ मिला। जब कोर्ट्स में केस होते हैं फिर और चीज होती है, जब जज बैठा होता है तो फिर आप इस तरह बैठे होते हैं। अच्छा, मुलाकातों के सिलसिले का रुकना, एक जो पूरा आपको पता है डेट्स के साथ अभी तो बुखारी साहब ने दोबारा दोहरा दिया, मेरा ख्याल है कि ये वैसे भी अनकॉल्ड फॉर एक एटीट्यूड है हुकूमत की तरफ से, नहीं होना चाहिए। ये नौबत ही पेश नहीं आनी चाहिए कि किसी को कोर्ट्स में जाना पड़े, किसी को बार बार एहतजाज करना पड़े। लेकिन जब आ गई तो तब भी आप लोगों को ये कहीं एहसास नहीं हुआ अपने दिल के अंदर कि ये मुलाकात हम ही करा देते? सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन के बाद भी हो तो गई। पहले तो मैं अली बुखारी साहब की 2 बातों के ऊपर तबसरा करना चाह रहा हूँ। एक तो इन्होंने कहा कि जी पंजाब से जज इंपोर्ट किए गए, तो ये मैं इस्तिलाह भी पहली मरतबा सुन रहा हूँ कि जी जज इंपोर्ट किए जाते हैं और इस्लामाबाद में लगाए जाते हैं, या इस तरह की कोई बात है। जज तो कहीं से भी आ सकते हैं,
ये तो एक जुडिशरी के फैसले होते हैं कि वो सिंध से भी आ सकते हैं, बलूचिस्तान के जजेस भी हाई कोर्ट के अपने जजेस क्या है सर कि यहाँ लोग इंपोर्ट करके आए हैं, बुखारी साहब का मेरा ख्याल ये है कि ये भी थोड़ा सा अमेंडमेंट के बाद यानी हुआ है, उससे पहले नहीं था। ये एक नई इस्तेलाह इन्होंने उधर से इस्तेमाल भी की आई है, है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और खुद से भी आई है दूसरी ये चीज इस्तेलाह। इन्होंने अभी ये बात कही है कि जी वो इमरान खान साहब के वुरसा से साइन कराए बगैर उनका ऑपरेशन, तो आकिल और बालिग जो आदमी होता है उसके अपने सिग्नेचर होते हैं कि अगर इस ऑपरेशन के नतीजे में कॉन्सिक्वेंसेज का जिम्मेदार वो खुद होगा, उसमें वुरसा से साइन नहीं करवाए जाते। नहीं, बड़ी क्लियर बात है। मैं आपको बता दूं, जो आकिल और बालिग जो शख्स होता है, अगर वो कोई सर्जरी के लिए जा रहा है, ऑपरेट के लिए जा रहा है, तो जाहिर है वो खुद आकिल और बालिग है, तो उसकी वारस करते हैं। जो शख्स कैद में होता है, उसका जो कंसेंट है वो ज्यादा अहम नहीं होता सर, है। जो शख्स कैद में होता है उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना भी कोई रिक्वायरमेंट चले, ये मैं मानती हूं। 975 सेक्शन है। पहली बात तो ये है कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनका बरवक्त खान साहब की जो भी अंदर कंडीशन थी उनका बरवक्त ट्रीटमेंट हुआ, बर वक्त उनको अकोमोडेट किया गया। मेरा ख्याल दूसरी चीज़ ये है कि आज मुलाकात जो है बड़ी तसल्ली बख्श मुलाकात भी हो गई है और खान साहब की सेहत के हवाले से भी इनको कल तक खबर मिल जाएगी। मेरा ख्याल है कि अब वो जो एक जमूद था कि जो मुलाकातें नहीं हो पा रही, वो भी शायद आज टूट गया। तो हम बहुत एहतराम और माज़रत के साथ आपको इंटरप्ट करूंगी, लेकिन सर आपको नहीं लगता, मुझे कभी कभी बहुत हैरत होती है कि हमने पाकिस्तान में शायद कोई नया लो हिट कर लिया है। हम इतना वो नीचे चले गए हैं कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जब हम वो किसी को एक्सेस देते हैं डिनाई करने के बाद ओवर मंथ्स, तो हम कहते हैं उसकी तारीफ नहीं, इसकी जिम्मेदार किसी बीमार कैदी को आपने मेडिकल फैसिलिटी तक एक्सेस दिया, सर उसकी अप्रिसिएशन क्या बनी? वो बेसिक ह्यूमन राइट है। देखें बात ये है, इसकी जो जिम्मेदार है, ये जो मुलाकातें जो ना होने की जिम्मेदार भी पीटीआई है, इनका रवैया है, इनका एटीट्यूड है। क्योंकि असल चीज़ ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर केसेस चल रहे थे, इनके लोगों पे केसेस चल रहे थे। केसेस का जो मुकाबला होता है, उसका जो जवाब देना, अब ये बुखारी साहब खुद वकील है माशाल्लाह, उसके लिए बड़ा तहम्मुल चाहिए, बड़ी बुर्दबारी चाहिए, एक जवाबात देने पड़ते हैं। केसेस में ट्रायल में टाइम लगता है, सजाएं हो भी जाएं, उसके खिलाफ अपीलों के हक मौजूद होते हैं, अपेलेट कोर्ट्स मौजूद होती हैं, वहाँ पर बंदा अपील करता है। अब जिस तरह की इज़्तराबी कैफियत के इन्होंने मुजाहरे किए कि इन्होंने इंडिया के चैनल्स पे जाके इन्होंने बयानात देने शुरू कर दिए। जब इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद बाहर आती थी इनकी बहनें या मुख्तलिफ लोग आते थे, वो इंटरनेशनल चैनल जो कि पाकिस्तान की स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जो कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, जिस अंदाज के अंदर इन्होंने कि खान साहब के ऊपर केस चल क्यों रहे हैं? भाई केस तो नवाज शरीफ पे भी चले, केस तो मरियम नवाज पे भी, शहबाज शरीफ जेल में रहे, हमजा शहबाज 2 साल जेल में रहे, मैं खुद जेल में रहा हूं जी 10 महीने। तो केसेस हमने सबने केसेस फेस किए हैं, हमने अपने ट्रायल भी फेस किए हैं, हमारे ऊपर 2-2, 2.5-3 जब आप लोगों के साथ होता था, देखें बात मैं कम से कम बड़े इत्मीनान के साथ कह सकती हूँ कि मैं तब भी कंडेम करती थी और मैं कहती थी गलत है। लेकिन मुझे बताएं, लेकिन आज इनके साथ हो रहा तो कैसे सही कह दूं सर, ये भी गलत हो रहा है। मुझे बताएं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी लीडर की जबान से कभी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक जुमला सुना गया? सबने अपने, हत्ता के शहबाज शरीफ साहब ने जब के खिलाफ, इदारों के सरबराहान के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा गया? उसमें देखिए जब शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे और उनके ऊपर केसेस बने हुए थे, उन्होंने कहा कि मिसाके मईशत पर हम गवर्नमेंट के साथ हैं, आप बेशक केसेस चलाएं, ट्रायल करें, आप जितना विक्टिमाइज करना है करें, लेकिन मिसाके मईशत पर पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए हम आपके साथ हैं।